हेलो गाइस। कुछ क्वेश्चंस से आ रहे हैं लोगों के दिमाग में कि ये लोकल बैंक ऑफिसर है क्या, इनके जॉब रोल क्या रहेगी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, ये इनका काम क्या रहेगा बैंक में। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है क्या, और मतलब ये क्या डिफरेंस क्या है इसमें और प्रोबेशनरी ऑफिसर में या किसी और ऑफिसर में। तो जो पहली चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो ये एक जॉब है, वो JMGS 1, जिसे हम कहते हैं जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1। ये स्केल 1 की ही प्रोफाइल रहेगी, और इसमें जो आपको सैलरी और जो पर्क्स अलाउंसेस मिलेंगे वो आपको स्केल 1 के ही मिलेंगे। और जैसे कि अभी हमारे जो स्केल 1 की जो बेसिक है वो 48,480 की है, तो ये आपके लिए भी यही एप्लीकेबल है, लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए भी। इसमें मेन एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप लोकल बैंक ऑफिसर में सेलेक्ट होते हैं, जिस स्टेट से आप सेलेक्ट होते हैं, जिस स्टेट में आपने फॉर्म फिल किया, जिस स्टेट से आप सेलेक्ट हो रहे हैं, वहाँ आपको एट लीस्ट 10 ईयर्स या अप टू चीफ मैनेजर, जो कि होता है SMGS स्केल 4 इन पब्लिक सेक्टर बैंक। SMGS 4 चीफ मैनेजर होता है। तो इसमें जो एक कंडीशन लगाई हुई है आपके लिए, वो ये कंडीशन है, आपने ज्वाइन किया एज अ लोकल बैंक ऑफिसर स्केल 1 में, जो हमारा सारे बैंकों में स्केल 1 को हम JMGS जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 कहते हैं। फिर आप आफ्टर 3.5 ईयर्स 3.5 ईयर्स में आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर वैसे ही आप स्केल 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आप स्केल 4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो बैंक ने कहा है अपने नोटिफिकेशन में, वो ये कहा है कि या तो आप 10 साल, नहीं तो चीफ मैनेजर बनने तक, जो भी जल्दी हो जाए, विच एवर इज़ अर्लियर, उसके बाद आप दूसरे स्टेट में या कहीं भी जाने के लिए बैंक की तरफ से आप एलिजिबल हो जाएंगे, एंड फिर बैंक आपको ट्रांसफ़र कर देगी। तो जो एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि ये सेम ही है, स्केल 1 और LBO, लोकल बैंक ऑफिसर और प्रोबेशनरी ऑफिसर सेम है, बट इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर जो होते हैं, जो स्केल 1 में अगर ज्वाइन करेंगे आप किसी भी बैंक में, अगर आप IBPS PO के थ्रू जाते हैं, किसी भी आप बैंक में जाते हैं, तो आप पूरे पैन इंडिया पोस्टिंग के लिए आप एलिजिबल होते हैं। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी, आप किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बट इसमें ये होता है कि आपने जो इनिशियली अपने जो स्टेट को सेलेक्ट किया है, आपकी पोस्टिंग वहीं पे होगी, चाहे आप स्केल 1 के बाद 2 बन जाए, स्केल 2 बनने के बाद स्केल 3 बन जाए, और स्केल 4 बन जाए। स्केल 3 तक आप सेम स्टेट में ही रहेंगे, आपका स्टेट चेंज नहीं होगा। और अगर हम दूसरी बात करें प्रोबेशनरी ऑफिसर की, तो वो स्केल 1 में अगर सपोज साउथ में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो स्केल 2 के बाद नॉर्थ में भी जा सकते हैं, वेस्ट में भी जा सकते हैं, ईस्ट में भी जा सकते हैं। फिर वो वहाँ 3 साल 3.5 साल के बाद जब स्केल 3 अगर बन जाते हैं, तो वो किसी और स्टेट में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आपके लिए एक बेस्ट चीज़ ये है कि आप अप टू स्केल 3 और अप टू 10 साल, अप टू 10 ईयर्स और अप टू स्केल 4 आप अपना स्टेट चेंज नहीं होते हुए देखेंगे, और आपके लिए कम से कम ये रहेगा कि आप एक प्लान कर सकते हैं आने वाले 8-9 साल 10 साल कि हाँ, मुझे रहना इसी स्टेट में है। हाँ, आपकी ब्रांचेस चेंज हो सकती है, आपके डिपार्टमेंट्स चेंज हो सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर स्टेट के रीजनल ऑफिस में काम कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर स्टेट के जोनल ऑफिस में काम कर सकते हैं, आप उसी स्टेट के डिफरेंट अलग अलग टाइप्स की ब्रांच में काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्केल 1 हैं, आप वहाँ पे एज एन ऑफिसर काम कर रहे हैं, आप स्केल 2 बनेंगे तो आपको ब्रांच हेड भी बनाया जा सकता है, आप स्केल 3 बनेंगे तो आप ब्रांच हेड भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी, बट आपका स्टेट चेंज नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद बहुत लोगों को ये क्लैरिटी आएगी
कि प्रोबेशनरी ऑफिसर और लोकल बैंक ऑफिसर में क्या डिफरेंस है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप 10 साल तक जिस स्टेट में आपने फॉर्म फिल करा है, आपकी पोस्टिंग वहीं रहेगी, आपका स्टेट चेंज नहीं होगा। बट उससे पहले की बात ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे वीडियो मेरे चैनल पे देखिए और कमेंट करिए। मैं ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ कि डाउट्स क्लियर करूँ, जो भी कमेंट आते हैं मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियो बनाए हैं कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, और आप क्या पढ़ सकते हैं, और कौन से सेक्शन आपके लिए हाई स्कोरिंग रहेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। मैं टाइम टू टाइम अभी आने वाले टाइम में 3-4 दिनों में और भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ मैं पर्टिकुलर लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं डे 1 से, जिस दिन से नोटिफिकेशन आई है, मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी वैकेंसीज़ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसे आप ऐसे वेस्ट ना करें, आप अपनी पढ़ाई करें, और आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो ऑल द बेस्ट। और बाकी मैं डिटेल वीडियो इसमें बना रहा हूँ, मैं डेडिकेटेड, अभी आपको लोकल बैंक ऑफिसर्स पे ही आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में, और आपके डाउट क्लियर हुए होंगे हमारे इस वीडियो के बाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।